सरस शांति सुदारस सागरम शुचितरंग गुणरत्न महाकरम भाविक पंकज बोध दिवाकरम प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरं प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरम् अवसर मत चूको मुगतीरो मेलो कर लो प्रेम सो अवसर मत चूको मुगतीरो मेलो कर लो प्रेम साधु साधवी शावक शाविका चार तीरथ गुणधारी साधु साधवी श्रवक श्रविका चार तीरथ गुणधारी इनकी सेवा करो तिरो तुम इनकी सेवा करो तिरो तव सिंधु रखो होशियारी रे अवसर मत चूको मुगतीरो मेलो कर लो प्रेम सो आगम वाणी सुन हो प्राणी मिट जावे सब सांसा आगम वाणी सुन हो प्राणी मिट जावे सब सांसा चार गति में आवागमन चार गति में आवागमन हो रया अजब तमाशा रे अवसर मत चूको मुगतीरो मेलो कर लो प्रेम सो सर्वज्ञ सर्वदर्शी चरम तीर्थंकर अहिंसा के अवतार विश्व वंदनीय शासनपति श्रवण भगवान वर्तमान महावीर के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। हृदय की अनंत अनंत आस्था के केंद्र संयम धन के दाता संसार सागर से तिरने का सन मार्ग बताने वाले पूज्य गुरु भगवंत श्रवण सूर्य दिव्य विभूति 1008 श्री मुरगर केसरी मिश्री मल जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। अहिंसा दिवाकर लोकमान्य संत शेरे राजस्थान वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। मरुधरा भूषण संत शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री सुकन मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। साधना की प्रतिमूर्ति सद्गुणों की उपासिका सरल मना शांत दांत गंभीरा गुरुवरिया महासती श्री सज्जन कुंवर जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं शीलवती माताएं व सर्वज्ञ भगवान महावीर ने संसार की भव्य आत्माओं को उपदेश देते हुए जीवन की स्थिति और परिस्थिति को बताते हुए उत्तराध्यायन सूत्र में फरमाया जीव्यम चेव रूपम च बिज्जु संपाय चंचलम। मनुष्य का जीवन और मनुष्य के शरीर का रूप बिजली के समान चंचल है। किसके समान? बिजली की चमक कितनी देर रहती है उतनी देर तक मनुष्य का जीवन समाप्त हो सकता है। मनुष्य का जीवन उतनी देर में समाप्त हो सकता है। पल पल शरीर की स्थितियां बदल रही हैं। एक एक समय के अंदर पल तो बड़ा होता है, सेकंड भी बड़ा होता है, लेकिन एक समय सबसे छोटी, काल की सबसे छोटी इकाई है समय।
जिसको भगवान ने फरमाया एक पलक झपकते हुए कितना समय निकले कि असंख्यात, कितना निकले असंख्यात, असंख्यात जितना समय पलक झपकते निकल सकता है, तो एक समय के अंदर ही हमारा जीवन समाप्त हो सकता है। और एक एक समय के अंदर हमारे शरीर में परिवर्तन आता है, लेकिन हम उन परिवर्तन को बहुत जल्दी अनुभव में नहीं ले सकते हैं। कई बार क्या होता है, साल भर के बाद में कोई व्यक्ति मिलता है तो हमें मालूम पड़ता है कि इसके शरीर में परिवर्तन आया, इसके शरीर में क्या आया, परिवर्तन। लेकिन परिवर्तन कोई एक साल के बाद में नहीं आया, परिवर्तन तो प्रति क्षण प्रति समय हो रहा है, लेकिन इतना सूक्ष्मता से होता है, इतना सूक्ष्मता से होता है कि सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतम होता है, इसलिए हम उनको जांच नहीं सकते हैं। लेकिन महावीर ने कहा कि जिस प्रकार बिजली की चमक समाप्त होती है, उसी समय तक में मनुष्य के शरीर का रूप बदलता है। संख्यात असंख्यात अनंत समय निकलते हैं, रूप बदलता बदलता ही रहता है। जैसे एक व्यक्ति ने नहा धोकर के साफ सुथरे कपड़े पहने, क्या पहने, बिल्कुल साफ सुथरे निर्मल एकदम स्वच्छ एकदम सुंदर कपड़े पहने, और 4 दिन तक पहने रखने के बाद में वो क्या कहता है, कपड़े मैले हो गए। बोलने में व्यवहार भाषा में कहेंगे आज हमारा कपड़ा मैला हो गया, आज कपड़ा आज ही मैला रही। जिस दिन से जिस समय से पहले उस दिन से धीरे 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 करके ये मैले होने शुरू हो गए थे। 4 दिन के बाद में सीमा आ गई कि अब ये कपड़ा इतना मैला हो चुका है, इसमें दुर्गंध आने लग गई है, अब ये पहनने योग्य नहीं है, इसलिए हम कहते हैं कि कपड़ा आज मैला हो गया। इसी प्रकार वो आज मैले नहीं हुए, पहने जब से मैले होने क्या हो गए शुरू। इसी प्रकार मनुष्य की मौत तो एक समय आती है, लेकिन ज्ञानी कहते हैं जिस दिन से वो जन्म लेता है उस दिन से धीरे धीरे मरना क्या कर दिया, मौत के नजदीक पहुंच रहा है। तो मनुष्य के शरीर की स्थिति और जीवन की परिस्थिति देखकर प्रभु ने फरमाया जीव्यम चेव संपायम रूपम च विज्जु संपाय चंचलम। यह बिजली की चमक के समान चंचल है, जल बुबुई समाना कुशज्ञ जल बिंदु चंचलम जीव्यम। औपपातिक सूत्र में प्रभु ने फरमाया जल के बुदबुदे के समान, जल में उठने वाले बुलबुले के समान। जिस प्रकार बुलबुला बहुत जल्दी समाप्त हो सकता है, मनुष्य का जीवन भी क्या हो सकता है। और कई बार ऐसे उदाहरण हमारे सामने आते हैं, बिल्कुल राजी खुशी एकदम ठाट से खाए पिए और एक आधा घंटे में एक 15-10 मिनट में तो समाचार आ जाते हैं कि वो चल बसे। क्या बसे, चल बसे, कुछ भी मालूम नहीं, क्योंकि शरीर में से प्राण निकलना, आत्मा के प्रदेश निकलते कोई ज्यादा देर नहीं लगती। कोई 6 महीना बीमार रहे, कोई 8 महीना और कोई 8 साल, वो तो उनका वेदनीय कर्म, वो उनका क्या है, वेदनीय कर्म। बाकी आत्मा के प्रदेश शरीर में से निकलते हैं तो ज्यादा देर नहीं लगती है। इसलिए ज्ञानियों ने कहा यह शरीर, ये जो शरीर है अभी आप सुन रहे थे, इन शरीर के अंदर रोग हैं। शरीर में क्या है, रोम रोम में रोग हैं और अंदर यानी गंदगी भरी हुई है। क्या भरी हुई, एक कवि ने कहा सुंदर देह मलिन अति, सुंदर देह मलिन अति, बुरी वस्तु को भौन और हाड मांस को कोतड़ो, भली वस्तु कई कौन। शरीर का वर्णन करते हुए कहा यह शरीर सुंदर है, ऊपर से तो बहुत सुंदर है, लेकिन मलिन अति, अंदर से क्या है, मलिन है। हम ऊपर से शरीर को धोते हैं, ऊपर से सुगंधित करते हैं, तेल फुलेल और पाउडर लगाते हैं, लेकिन अंदर क्या है,
अंदर तो गंदगी है, मुंह के अंदर साफ अंगुली ले जा करके और अंगुली थूक से गीली हो गई, किसी के मुंह पर लगाओ, लगा सकते? नहीं लगा सकते। अरे एक बढ़िया पकवान मुंह के अंदर रखा, चबाया नहीं, वापिस निकाल करके क्या खाओ सा, कौन खावे? मुंडा रे माय ने रखेड़ो कौन खावे? इनका मतलब हमारा मुंह इतना खराब है, हमारा मुंह इतना, अरे भाई यह मुख है, यह मुख भी यानी मुंह के अंदर लार लगे या श्वास टकराए तो भी चीज अपवित्र हो जाती। मुंह के अंदर आप अंगुली में हाथ में दबाकर कोई भी पदार्थ को अंदर रखो, अभी कहीं पर स्पर्श नहीं हुआ, क्या वो पदार्थ किसी मूर्ति के सामने, भगवान के सामने चढ़ा नहीं होगी? अशुद्ध होगा। इसका मतलब शरीर में क्या पड़ी है? अशुद्धि पड़ी है। और बुरी वस्तु को पूरा शरीर बुरी बुरी वस्तुओं से भरा है। और हार्ड मांस को पूत लो, पूतना किसका है? हार्ड मांस, नसी, मांसपेशियां, धातु भरे पड़े हैं। इसके अंदर भली चीज, अच्छी चीज, बढ़िया चीज तो कुछ भी नहीं है। फिर भी इस मनुष्य जीवन की और इन मनुष्य के शरीर की महिमा तो हर दर्शन में गाई, हर धर्म में गाई है। इन मनुष्य के शरीर की महिमा महावीर ने भी गाई, श्री कृष्ण ने भी गाई, बुद्ध ने भी गाई और हर दर्शन में गाई। और रामायण उठा करके देखो, चाहे महाभारत उठा करके देखो, सब ने यही कहा, ऐसा जीवन फिर बार बार मिलने वाला, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा, बड़े भाग मानुष तन पावा। कितने बड़े हमारे भाग, कितनी बड़ी हमारी पुण्यवानी और कितनी बड़ी हमारी पूर्व जन्मों की क्रमशः की हुई तपस्या कि हमें मनुष्य का क्या मिला? भव मिला। और सुर दुर्लभ, देवताओं को भी क्या है? दुर्लभ। यह बात किसी एक ग्रंथ में नहीं गाई, एक पंथ ने नहीं गाई, एक आगम में नहीं गाई, एक संत ने नहीं गाई, तमाम धर्म वालों ने, तमाम संतों ने, ऋषियों ने यह महिमा गाई है, इसके बखान किए हैं। इस देह के क्या किए? बखान। किस लिए किया? क्योंकि यह देह नहीं मिले तो नर से नारायण हो ही नहीं सकते, नर से नारायण हो ही नहीं सकते। जो सर्वार्थ सिद्ध विमान में बैठे हुए देवता हैं, जो 33 सागरोपम तक विमान में वहां पर सबसे ज्यादा सुखी, सबसे बड़े ऐश्वर्यवान वो देव हैं जिनको मोक्ष में जाना है। कहाँ जाना है? और सर्वार्थ सिद्ध विमान से सिद्ध शिला कितनी ऊंची है? भूल जाओ तो 12। अरे 2 दिन पहले की बातें भूलो ना, चमासो करने किया बच्चे, 2 दिन बाद में आई ने पास पूछा तो सारो पार्टियों साफ गई थी। क्या बात कर, 12 योजन सर्वार्थ सिद्ध विमान से सिद्ध शिला 12 योजन ऊपर। कितनी? अरे याद रखो, अपन जावणो है, उन रास्ता ने याद रखो जिन रास्ता में अपन जावणो है। ऐसा कदी ना कदी तो जावा, कोई दूजा नहीं ले जावेला, कोई रस्तो बतावने नहीं आवेला, अपन खुद नहीं जाओ। तो 12 योजन ऊपर सिद्ध शिला है। लेकिन मैं पूछूं आपसे कि सर्वार्थ सिद्ध विमान के देवताओं को देवलोक का आयुष पूर्ण कर मोक्ष में जाना है तो कहाँ आना पड़ेगा और कैसा शरीर धारण करना पड़ेगा? यही अवतारी। जैसा शरीर हमारा है वैसा ही शरीर धारण करना पड़ेगा, यही औदारिक शरीर और यही क्षेत्र। यहाँ आए बिना वो मोक्ष में पधार नहीं सकते हैं। इसलिए इस देह का मूल्य है,
नर से नारायण बनने की शक्ति, उपलब्धि और ताकत है तो इस शरीर में। इसलिए इस शरीर की क्या गई है? महिमा। और धर्म इस शरीर से होता है, तपस्या इन शरीर से होती है, दान पुण्य इस शरीर से होता है। देवता देवलोक के कौन सा दान करते हैं? कौन सी तपस्या? एक नवकाशी कर नहीं सकते, एक पल के भी पचकान कर नहीं सकते। इतनी समृद्धि है, एक नए टक्के का दान दे नहीं सकते, किसी सदगुरु की सेवा कर नहीं सकते। लेकिन मनुष्य के लिए उत्थान के और प्रगति के एक नहीं करोड़ों सैकड़ों और अरबों रास्ते खुले हैं। इसलिए इस देह की क्या है? महिमा। इसलिए एक कवि ने बड़ी सुंदर बात कही, देह भली गंदी हो लेकिन बड़ी सुंदर बात कही, सबे सुखन को स्रोत, सबे सुखन को स्रोत सतत निरोग शरीर है, और जगत जलधि को पोत परमारथ पथ रथ अहे। क्या कहा कि सबे सुखन को स्रोत, जिंदगी के अंदर मनुष्य को जितने भी सुख मिलते हैं, ध्यान से सुनना, जितने भी सुख, जितनी भी संपत्ति, जितनी भी समृद्धि, चाहे वो भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक हो, मिलती हैं तो इस शरीर से, इस शरीर से साधना होती है, इस शरीर से साधना होती है, आराधना होती है, पूजा होती है, इस शरीर से सेवा होती है, शुश्रूषा होती है, विनय होता है, और इन शरीर से बड़ी तपस्या करके लब्धियां प्राप्त की जाती हैं। कर्मों की निर्जरा इस शरीर से होती है, औदारिक शरीर से। बाकी कोई शरीर ऐसा नहीं, 5 शरीर में कोई शरीर ऐसा नहीं जिससे कर्मों की क्या हो सके? निर्जरा हो सके। मनुष्य के शरीर से कर्मों की निर्जरा होती हैं और पुण्यवानी बंधती हैं, कर्मों की निर्जरा होती हैं, कर्मों के आवागमन को रोकता है तो सुखों के अंबार खुलता है। इस कारण से कहा सभी सुखन को स्रोत, यह शरीर सुखों का स्रोत है और सतत निरोग शरीर। जब शरीर निरोग होता है तो यह सुख का स्रोत बन जाता है और जगत जलधि पोत, संसार सागर से तिरने के लिए यह शरीर पोत है। पोत का मतलब नाव। भगवान महावीर ने भी कहा यह शरीर नाव के समान है और समुद्र के समान संसार है, और जीव आत्मा नाविक के समान है। जीव आत्मा तो क्या है? नाविक। शरीर क्या है? नाव। और समुद्र क्या है? संसार। तो परमारथ पथ रथ है। इस शरीर को किसी ने पोत की संज्ञा दी, किसी ने नाव की संज्ञा दी, किसी ने कहा यह परमार्थ के पथ पर चलने वाला रथ है। इस रथ में बैठकर हम परम तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। उत्तराध्ययन सूत्र के 6ठे अध्ययन की 14वीं गाथा में कहा पूव कम खयंटाए इमं देह समुद्रे, पूर्व जन्म के कर्मों को क्षय करने के लिए इस शरीर को धारण करे। इस शरीर को क्या करना है? धारण करना है। मनुष्य को चाहिए कि वो अपने इन अमूल्य शरीर को प्राप्त कर प्रमाद नहीं करे। क्या नहीं करे? प्रमाद नहीं करे। 1-2 मिनट में एक कहानी कहती हूँ। एक सेठ जी के 3 बेटे, अपार संपत्ति, सारी संपत्ति का बंटवारा कर दिया और बेटों को संपत्ति दे दी। लेकिन अब अंतिम समय आया, सेठ जी के पास में एक चंद्रकांत मणि थी। क्या थी? वो चंद्रकांत मणि की मूल्य और 3 बेटों को दी हुई संपत्ति उनके सामने कुछ भी। अब वो चंद्रकांत मणि वो देना चाहते थे बेटों को, और मणि थी एक। मणि क्या थी? एक मणि थी। एक मणि के टुकड़े तो हो नहीं सकते थे। इसलिए पिताजी ने कहा बेटा अब मेरे ज्यादा दिन नहीं है, इसलिए जब ये पूनम का दिन आवे ना, चांदनी पूनम का दिन, चंद्रकांत मणि का उपयोग चांदनी पूनम के दिन होता है, और सूर्यकांत मणि का उपयोग जब सूर्य आकाश में हो तो होता है। तो चंद्रकांत मणि महाराजा विक्रमादित्य के समय में मालवा में थी। मालवा में
विक्रमादित्य के समय में थी, तो उन चंद्रकांत मणि को लेकर पिता ने कहा, पुत्रों, पूनम के दिन रात में जैसे ही चंद्रमा आए मेरे पास में आ जाना, मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी शिक्षा देने वाला हूँ। चंद्रकांत मणि की बात नहीं कही, कोई बात कहनी है, और फिर एक बार यूं जरूर कह दिया, मेरे पास में अमूल्य चीज है, उसके बारे में समझाना चाहता हूँ। बड़े बेटे ने मन में विचार किया, पहले से ही संपत्ति इतनी है, फिर अमूल्य चीज के लिए वहां पिताजी के पास में जाने की क्या जरूरत। दूसरा बेटा भी थोड़ा आलसी था, उसने कहा, ये पिताजी तो कुछ न कुछ शिक्षा देते ही रहते हैं, इतनी सारी शिक्षाएं तो दे दी, फिर क्या सुना। लेकिन सबसे छोटा वाला बेटा गया, सबसे छोटा वाला बेटा गया, और पूनम की रात थी, पिताजी ऊपर यानी अपनी चांदनी में बैठे थे, और पुत्र को वहां पर आया देखा, समय हो चुका था, इसलिए उन्होंने वो विधि बता दी कि चंद्रकांत मणि से संपत्ति कैसे प्राप्त कर सकते हैं, और वो बात उनको बता दी। और उसके बाद में 1 दिन 2 दिन ही निकले होंगे, ने पिताजी का तो स्वर्गवास हो गया। चंद्रकांत मणि को लेकर तीनों भाइयों ने मन में एक विचार किया, साल के महीने 4 महीना तू रख, 4 महीना तू रख, मैं 4 महीना, ठीक है। बड़े भाई ने 4 महीने तक उस चंद्रकांत मणि को, पहला नंबर बड़े बेटे का आया, अपने पास में रखा और उनको सोने की डिबिया में डालकर तिजोरी में सुरक्षित रख दी। दूसरे का नंबर आया, उसने भी क्या किया, एक दिन डब्बी का ढक्कन खोला, रात्रि के समय में जोरदार प्रकाश हुआ, एकदम समझ में आया ये तो बड़ी जोरदार चमकती है, तो फिर लालटेन लगाने की क्या जरूरत, रात में अंधेरा हो तो इसको बाहर निकाल दो और लालटेन की जगह रख दो, तेल का खर्चा बचा, तेल का खर्चा नहीं देना पड़ेगा। उसने 4 महीना वैसे निकाल दिया। अब आई छोटे बेटे की बारी। छोटे बेटे ने पिताजी के समझाए अनुसार बहुत सारा यानी चांदी इकट्ठी कर रखी थी, और जब चंद्र की किरणें चंद्रकांत मणि पर पड़ती हैं तो रस की बूंद टपकती हैं, और चांदी पर टपकती हैं तो चांदी क्या बन जाती है, सोना बन जाती है। इतना सोना बनाया, इतना सोना बनाया, राजा के पास में गया, मेरे पास में संपत्ति है, मैं परोपकार के काम करना चाहता हूँ और मैं जनता में सब भलाई के काम करूँ। राजा ने हुक्म दे दिया, बहुत सारे भलाई के काम हुए, दान हुआ, पुण्य हुआ, न राजा ने उनको नगर सेठ घोषित कर दिया। तो बंधुओं, एक ने चंद्रकांत मणि का मूल्य समझा, न 2 ने, जिसने मूल्य समझ लिया उनके तो बेटे क्या हो गए, पार, और जिन्होंने नहीं समझा वो दोनों बेटे जो आलसी थे, हम उनको क्या कहते हैं, आलसी ना। आपा कहना बेटा तो महावीर जी चाहता पर पहले ही कह दिया रहता था, पर महावीर ने बताइए। लेकिन भगवान महावीर ने तो बता ही दिया है कि मनुष्य का जन्म सब लब्धियों का, सब सिद्धियों का और सब यानी परमात्मा तत्व का भंडार है। और बताने के बाद में भी, और महावीर जैसे महात्मा के बताने के बाद में भी हम कहाँ मान रहे हैं क्या? अब हैं? हाँ, महावीर को मानते हैं, लेकिन महावीर की कही हुई नहीं मानते हैं। अरे वो चंद्रकांत मणि नहीं मिली तो क्या हुआ, हमारा जीवन चंद्रकांत मणि से भी ज्यादा है, और मोक्ष जैसा स्थान और राज्य प्राप्त, नगर सेठ की पदवी क्या, सिद्ध प्रभु की पदवी मिलने वाली है। लेकिन हम तो क्या हैं, आलसी रह गए, और इन शरीर का कोई भरोसा नहीं। सडन पडन विध्वंसन धम्मा, अनित्य अधुआ अशासया, सड़न पड़न वाला अनित्य और अशाश्वत है, और जीवन का कोई भरोसा
नहीं है। तो बंधुओं, अपने जीवन के अंदर बिना प्रमाद, क्योंकि पर्युषण महापर्व पधार रहे हैं, किसी को भी प्रमाद नहीं करना। 8:15 बजे अंतकृत दशांग सूत्र का वांचन होगा। आप सबको जल्दी उठकर और जल्दी वहां घर से रवाना होकर के अपने आवश्यक कार्य से निवृत्त होकर कहाँ पहुंचना है? हाँ, जैन भवन में आना है और श्रवण करना है अंतकृत दशांग सूत्र को। आपके सामने वर्णन चल रहा है अंजना महासती के जीवन के बारे में कि अंजना के वहां पर यानी पवन जी को जाते हुए देखने के लिए झरोखे के अंदर खड़ी थी अंजना, और उनको देखकर पवन जी ने मित्र से पूछा, ये कौन है? इतनी सुंदर है, अप्सरा है कि किन्नरी है, नाग कुमारी है, या वो कौन है? तो मित्र ने कहा, यह कोई नहीं है, यह आपकी ही पत्नी है। सती सुशीला सुंदर अंगी है यह अंजना, नार प्यारे है यह अंजना, दर्शन करवा उबी आकर इन पर दया विचार रे, सुन राज कंवर जी स्वामी उबी है प्यारी अंजना, सुनो राज कंवर जी स्वामी उबी है प्यारी अंजना। मित्र ने कहा, यह सती नारी है और यह बड़ी शीलवती हैं और अपने धर्म और आचरण और सदाचार में दृढ़ रहने वाली सुंदर अंगों वाली ये अंजना नार है। आपके दर्शन करने के लिए सामने खड़ी है और इन पर दया विचार, इसके ऊपर क्या करो? दया करो, मेहरबानी करो। इनके ऊपर किसी प्रकार का दुख और पीड़ा पहुंचाने जैसा व्यवहार मत करो। यह बात सुनते ही, अंजना का नाम सुनते ही, जो अंजना सुंदर लग रही थी अब वो अंजना सुंदर नहीं लगती हैं, वो अंजना का नाम भी अच्छा नहीं लगता है। उन्होंने न आव देखा न ताव, और सामने ये बात सुनकर क्या हुक्म लगाया पवन जी ने, अरे परम प्रतापी कंवर जी सर दीना हुक्म लगाए, प्यारे दीना हुक्म लगा, सती महल के आगे जंगी देवो भीत चुनाय रे, सुन कीर्तन यारा सागुण उभी घुड़सवारी के लिए जाते हो तो आपका मुख देखकर मन में तसल्ली करती हैं, धैर्य रखती हैं, यह आपकी पत्नी है। अब मालूम पड़ा पवन जी को, इसका मतलब जब भी मैं निकलता होऊंगा उस समय यहाँ खड़ी रहकर या मुझे देखती। अरे मैं तो इनका नाम सुनना नहीं चाहता हूँ, इनकी परछाई नहीं चाहता हूँ, इनका मुख नहीं देखना चाहता हूँ। आज इनका मुख देख लिया और आज अच्छा काम नहीं किया। इसलिए महाप्रतापी और शूरवीर पवन जी ने हुक्म लगाया, सती महल के आगे, अंजना के महल के और इस रास्ते के बीच में देवो भीत चुना, एक बड़ी सारी क्या चुना दो भीत, एक बड़ी दीवार कि आज के बाद में वो मेरा मुख न देख सके और भूल में भी मेरी नजर उसकी तरफ नहीं जा सके और हुक्म का पालन हो। अंजना तो मुख देखकर अंदर चली गई, हुक्म पवन जी ने दिया और सेवकों ने हुक्म का क्या कर दिया? पालन कर दिया। दूसरे दिन जब महल के झरोखे से वो अपने पति के जाने के मार्ग को देखने के लिए खड़ी तो सामने क्या खड़ी थी? हाँ, सती अति आरत करी और वृता हुई बात, कथि जाय राशि बनी, गति बिगाड़ी नाथ।
सती अति आरत करी। अंजना वहां खड़ी हुई, लेकिन आज वहां पर मार्ग दिखाई नहीं दे रहा है, बड़ी दीवार दिखाई दे रही है। वृथा बात हुई, विचार करने लगे, सारी बातें व्यर्थ हो गई। और अब जो एक दिन में एक बार मुख देखने का योग मिल रहा था, वो भी आज क्या हो गया, समाप्त। कति जाय दासी बनी। बसंत माला को जाकर के कहा कि हे सखी, गति बिगाड़ी नाथ, मेरे पति ने मेरी गति बिगाड़ दी है, मुख भी नहीं देखना चाहते हैं। बहुत दुखी हुई अंजना कि ऐसा क्या अपराध हुआ, ऐसी कौन सी गलती। 2 मिनट रुक जाओ भाइयों ने ध्यान बटे ना। ठीक है, रुक जाओ। ठीक है। तो अंजना मन में सोचने लगी कि पहली बात तो मुख ही नहीं देखना चाहते हैं, इतना दुख, इतनी पीड़ा, और ये बीच में जो दीवार खड़ी कर दी, अब मैं धैर्य को कैसे धारूं। सखी किण विद दारो धीर गणी घबराई, गणी घबराई, मुझे पिया बिना सब जगत लगे दुखदाई, मुझे पिया बिना सब जगत लगे दुखदाई। मैं देखो सुना महल फटे, मेरी छाती फटे, मेरी छाती, यो निरख निरख के रहूं सदा बिललाती, रो रो कर कटती रात, नींद नहीं आती, नींद नहीं आती, प्रीतम बिन सारी रात बीतती जाती, मेरे प्राण पिया को जरा दया नहीं आई, दया नहीं आई, मुझे पति बिना सब जगत लगे दुखदाई। बसंत माला को जाकर के अपनी सखी को सारी मन की बात कही। हे सखी, इतने दिन से धैर्य रख रही हूँ, इतने दिन से शांति रख रही हूँ, लेकिन अब तो धैर्य की सीमा हो गई है। मैं घबरा चुकी हूँ, पति के बिना जगत अच्छा नहीं लगता है। ये महल, ये सुंदर वस्त्र, ये आभूषण और ये रसदार भोजन कुछ भी अच्छा नहीं है। सदा बिलखती रहती हूँ और रो रो कर दिन कटते हैं और सारी रात यूं ही बीतती है। मेरे पति को इतनी भी दया नहीं आई कि आते जाते मेरा मुख देखती हैं तो क्या फर्क पड़ता है। और ये जो व्यवहार पवन जी कर रहे हैं, इसका जनता के और दूसरा राज्य के कर्मचारियों पर क्या प्रभाव पड़ता होगा, इस बात को सोच सोच कर अंजना क्या हो रही हैं, दुखी हो रही हैं और अपनी सखी को क्या बात कहती हैं। आगे क्या होता है सुनने से मालूम पड़ेगा। और कल सरस शांति सुदारस सागर